बहुजन समाज पार्टी बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आजाद ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तस की गए 50 करोड़ रुपए पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। 9 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी 500 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो अक़लियतों के साथ मजाक है। देखिए बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आजाद ने मजीद क्या कहा। कारोबार करने वाले को जो है ना, ये जो है ना, आप कोई भीख नहीं दे रहे हैं। ये एक जो है ना जिम्मेदारी है कि हम जो है ना हमारी आवाम को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, उतने रेशो में लोगों को लिए रोज़गार नहीं सपोर्ट कर सकते, तो कम से कम सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए ग्राउंड बनाया जाए और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बिज़नेस प्रमोशन के लिए उनको माली मदद की जाए, ताकि वो लोग इस माली मदद के ज़रिए कारोबार करते हुए अपने रोज़गार को ख़ुद हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ जी सकें। तो उसके लिए उनकी कारोबारी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाइट राशन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड, ब्लू राशन कार्ड के हिस्सों में बांट देंगे तो फिर वही होगा कि वो लोग जो है ना गुर्बत में, जिन लोगों के पास कुछ भी कस्मोपुरशी की हालत में है, इल्म नहीं है, तजुर्बा नहीं है, वो लोग जो है ना इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हमारी कोशिश ये है कि तमाम लोगों को जो सतह गुर्बत में है उनको जो है ना इस लोन को दे, और जो लोग स्किल है, जिन्होंने गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं किया हुआ है, कोई जो कोई प्रोफेशन में इंगेज नहीं है, अभी जो है ना जैसा कि दलित बंधु स्कीम दी जा रही है, क्या बुनियाद पे दी जा रही है? क्या राशन कार्ड की बुनियाद पे दी जा रही है? तो देखिए, हुकूमतें सौतेला सलूक ना करें मुसलमानों से, बिलखुसूस KCR साहब के सौतेले सलूक का चेहरा उठना चाहिए। वो जिस तरह गुफ्तगू करके एतमाद में लाते हैं मुसलमानों को, और हकीकत में जिस तरह की चालबाजी जो चल रही है, देखिए अभी जो है ना उसमें जो है ना आप जो शरायत रख रहे हैं, 30% जो है ना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी कि अगर 1 लाख का लोन ले रहे हैं 20% डिपॉजिट के माने 20,000 रुपये आपको पहले जमा करना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं 30% के हिसाब से आपको 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो ये जो 60,000 रुपये अगरचे उसके पास रहेंगे उस शख्स के पास में, तो वो अभी जमा करके इंतज़ार करके बैठेगा, तो लिहाजा उसकी जो जमा पूंजी है वो भी वहाँ पे अटक जाएंगी, वो भी रुक जाएंगी। क्या पता कि आप जमा करने के कितने दिन के बाद लोन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि साबिक़ा रिकॉर्ड देखा जाए तो आप सिर्फ तातुल का शिकार किए। 2016 की जो दरख्वास्तें ली गई थी, 2022 है आज तक जो है ना उसको जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर उनको डिज़ॉल्व करके फिर से नया सिस्टम निकाला गया, फिर से नए लोनों के लिए एप्लीकेशन की दी जा रही है। जो मौजूदा एप्लीकेशंस थे, क्या वो नाकाफ़ी थे? क्या उसमें कोई कमी है? जो लोग, जो 1 लाख चिल्लर लोग जो अप्लाई किए हैं, उनको भी तो मौका दिया जा सकता है ना। देखिए, नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और नीयत साफ़ है या नहीं है आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई भीख नहीं है, ये आपके अपने टैक्स का पैसा है, जो तमाम पैसा जमा होकर के रेवेन्यू में आता है, जो 2 लाख करोड़ का बजट है रियासत का। और उसी बजट में से कम अगर आपका 12 से 14% भी अगर हम हिसाब लें, तो कम से कम हमको जो है ना 30,000 करोड़ रुपये हमारे हिस्से में आते हैं। 30,000 करोड़ हमारे हिस्से में आते हैं, तो उसके बनिस्बत हमको जो है ना 2,000 करोड़ का बजट बराए नाम दिया जाता है, जबकि उस पर अमल नहीं होता। लेकिन फिर भी हम अपने एप्लीकेशन डालने के लिए आवाम से मैं इल्तिमास करूँगा, वो आप अप्लाई कीजिए। देखिए, हुकूमत आपको देती नहीं देती वो सवाल बाद में है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतें, अपनी डिमांड बरकरार रखिए, अप्लाई कीजिए। फिर जो मौजूदा एप्लीकेशन है हम उस बुनियाद पे हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात का मैं वजाहत कर दूंगा, बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर RS परवीन की क़यादत में जब इस रियासत में हुकूमत में आएगी, हम 3 चीज़ों पे ही काम करेंगे। वो है, पहला तालीम, दूसरा सेहत, और तीसरा सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। तमाम नौजवानों को जो है ना सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम माहौल पैदा करेंगे।